इंटरव्यूज, ये वर्ड जैसे ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के सामने आता है, अधिकतर स्टूडेंट्स इस वर्ड को इस स्टेज कर सुनकर ही घबरा जाते हैं। रीजन इज दैट कि इंटरव्यूज में कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स ने पढ़ा ही नहीं होता, कई बार सुना भी नहीं होता। एंड व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस? देखिए, इंटरव्यू का मतलब होता है, बहुत सिंपल सी बात, आपस में एक दूसरे के विचारों का लेन देन। इंटर मतलब आपसी, और व्यूज मतलब विचार। तो अगर मैं इंटरव्यूज की बातें करता हूं तो दो टीम है ना, जिसमें से एक टीम के अंदर तो सिर्फ एक ही कैंडिडेट होता है जिसका सिलेक्शन होना या ना होना उस इंटरव्यू पर डिपेंड करता है, और दूसरी टीम में होता है इंटरव्यू पैनल। अब वो इंटरव्यू पैनल में अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग आपकी फील्ड से, उस डिपार्टमेंट के, वहां पर प्रेजेंट हो आपसे सवाल पूछने के लिए। अब मेन जो प्रॉब्लम आती है, उन एक्सपीरियंस्ड जो ऑफिशियल्स इंजीनियर्स है जो आपको इंटरव्यू ले रहे हैं, उनका पढ़ाई से एग्जैक्टली लेना देना बहुत साल पहले ही छूट गया था। वो काफी लंबे टाइम से उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, उस पर्टिकुलर कंपनी में फील्ड पर प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होते हैं, जिसके कारण जब वो अपने सवाल आपको पूछते हैं, वो एक अलग लेवल पे सवाल होते हैं, बिकॉज वो अपने हिसाब से सवाल पूछते हैं, और वो सवाल होते हैं मोस्टली अबाउट द प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजीज, एडवांस टेक्नोलॉजीज जो आज की डेट में फील्ड पर यूज हो रही हैं। वो सवाल होते हैं अबाउट द प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंपनी, जो भी उन्होंने अभी तक कंप्लीट किया है। वो सवाल होते हैं कुछ आपके बारे में, आपकी बायोडाटा से रिलेटेड। अब देखिए, हर एक स्टूडेंट का बायोडाटा तो अलग अलग होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इन टाइप्स में कॉमन हैं जो हर एक स्टूडेंट्स को पूछे जाते हैं, एंड दैट आर रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजीज दैट आर यूज्ड इन द फील्ड, प्रोजेक्ट्स डन बाय एनी पर्टिकुलर कंपनी या डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, है ना, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हो तो वहां पर डिपार्टमेंट वाइज प्रोजेक्ट्स आपको पूछे जा सकते हैं, है ना। कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बातें जो एग्जैक्टली फील्ड पे अप्लाई होती है, आप लोगों ने पढ़ी जरूर थी, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप लोगों को नहीं पता होता। और अगर मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड भी बात कर लेता हूं, जो आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पढ़ते भी हो, उनमें भी अगर किसी इंटरव्यू में सवाल पूछने वाले को कुछ याद भी होगा तो वो बहुत बेसिक लेवल की बातें याद होती हैं। तो अब यहां दिक्कत ये हो जाती है अधिकतर स्टूडेंट्स को, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होता है बुक्स में जो भी दी गई टेक्निकल नॉलेज है उसको बहुत अच्छे हाई लेवल पर, लेकिन जो इंटरव्यू लेने वाला है उसने तो बुक्स में जो भी पढ़ा था वो सारी चीजें तो भूल चुका है, वो तो प्रैक्टिकल फील्ड वाली बातें ज्यादा जानता है। तो दोनों के व्यूज में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। इस व्यूज के डिफरेंस को थोड़ा बहुत सा कम करने के लिए कोशिश आप ये कर सकते हो कि आप अभी से ही थोड़ा बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फील्ड पर किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स इंडिया में कंप्लीट हुए हैं, या फिर वर्ल्ड के जो सबसे एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करे वाले प्रोजेक्ट्स है उनके बारे में आपको जानकारी हो। इससे आप ये जो डिफरेंस है इसको काफी हद तक कम कर सकते हो, और इसी डिफरेंस को कम करने के लिए हमने यहां पर एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप जब फाइनल रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे सिर्फ तभी इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, बिकॉज इंटरव्यू की तैयारी तो सर धीरे 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 लगातार एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, और उसके लिए छोटे छोटे से अगर आप पोर्शन में सीखते हो डेली तो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने स्टार्ट किया है यूट्यूब शॉर्ट्स, और उन शॉर्ट्स में हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं बहुत ही बेसिक लेवल का जो टेक्निकल नॉलेज है वो, इसी के अलावा प्रैक्टिकल फील्ड पे किस तरह के प्रोजेक्ट्स हुए हैं, किस तरह से फील्ड पे कंस्ट्रक्शन किया जाता है, इस तरह के जो बेसिक सिंपल क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, जो कि अधिकतर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए सिंपल नहीं रहते हैं, उन्हीं को यहां पर कवर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और आई होप आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने उन पर्टिकुलर शॉर्ट्स को देखा भी होगा। अच्छा, एक छोटी सी हेल्प
इन शॉर्ट से रिलेटेड आप सभी से चाहूंगा, एंड दैट इज, देखिए जो भी शॉर्ट बना रहा है, कोशिश हमारी ये है कि डेली एक वीडियो शॉर्ट के फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाए अबाउट द रीसेंट ट्रेंड्स, अबाउट द रीसेंट प्रोजेक्ट्स और कुछ बेसिक कंसेप्ट अबाउट द सिविल इंजीनियरिंग। इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को कई बार सोचने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती, बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना। तो अगर आप इन शॉर्ट्स को देख रहे हो, पसंद आ रहा है, लाइक सब्सक्राइब करने का तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो हेल्प आपसे चाहिए वो ये है कि अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो एटलीस्ट उस पर्टिकुलर शॉर्ट में आप नए शॉर्ट का टॉपिक हम सबको सजेस्ट कर दीजिए, क्योंकि रोज रोज नया नया टॉपिक सोच पाना छोटी टीम के लिए बहुत मुश्किल है ना, छोटी क्या बड़ी टीम के लिए भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो पावर है, आप लोगों के जो व्यूज की पावर है, आपका जो सोचने का तरीका है, वो सभी का अलग हो सकता है। तो आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, वो शॉर्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। इस वीडियो में नहीं, बल्कि शॉर्ट्स वाला जो प्लेलिस्ट है उनके वीडियोस को फॉलो करें, और जैसे जैसे आपके दिमाग में कोई भी नया टॉपिक आता है उसको वहां पर आप कमेंट करके दें। अच्छा, इन्हीं शॉर्ट्स का एक और फायदा भी है कि जब आप प्रैक्टिकल फील्ड पे किस तरह से काम होता है, इंटरव्यू को तो चलिए साइड में भी रख देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड पे किस तरह से काम होता है, अगर आप ये चीज समझते हैं, थोड़ा एनिमेशन के साथ आप उन पर्टिकुलर चीजों को देखते हो, तो आपका इंटरेस्ट सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में और बढ़ता है ना। तो अगर आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को ये भी बताना चाहते हो कि सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करके मैं किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर सकता हूं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल इंजीनियर्स, अगर आप अपने दोस्तों को ये भी बताना चाहते हो तो आप उन शॉर्ट्स को अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो, है ना भी शेयर करना चाहे तो एटलीस्ट आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल फील्ड वाली नॉलेज उन पर्टिकुलर शॉर्ट से मिल सकती है ना। तो ये शॉर्ट्स का जो इनिशिएटिव है आपको कैसा लगा, बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए अभी फिलहाल इस सेशन को मैं एंड करता हूं, मिलते अगले सेशन में इसी तरह की कुछ और इंपॉर्टेंट बातों के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।